पिछले वीडियो में तुम लोगों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सिर्फ पॉइंट बोले थे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट इन योर क्लास ओनली 2 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैव बीन डिस्कस्ड बाय माई सेल्फ। तो नंबर्स के शुभारंभ में तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। यह जो नियम है रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल के द्रव्यमान के बीच संबंध को बताता है। इट वॉज स्टेटेड बाय फ्रेंच केमिस्ट ए लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर इसका पूरा नाम है। इन्होंने इस नियम को दिया था 1774 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना इसका नष्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज या केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान। दिस लॉ इज आल्सो नॉन एज लॉज ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसको द्रव्यमान के इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी कहा जाता है, मतलब कि द्रव्यमान का क्षति इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, since atomic mass of oxygen is 16, so 2 multiplied by 16 32 ग्राम, और कार्बन 12 प्लस 32 44 ग्राम। इससे यह स्पष्ट होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट विच इज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को इस लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल को बताएंगे और उसको ठीक ढंग से समझोगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। तो सेकेंड लॉ को आगे बढ़ाते हुए यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। पहले ये कमेंट्स आता था कि आवाज़ क्लियर नहीं है, अब तो आवाज़ सही है, इसलिए आगे बढ़ाते हैं। तो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लेवोजियर एंड अदर साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट, लेवोजियर और अन्य वैज्ञानिक ने यह पाया कि मेनी कंपाउंड वेयर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बहुत सारा कंपाउंड्स 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शंस irrespective of the fact from where the compounds came from or who prepared it। और उस कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा सेम रहता है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसने उसे बनाया और वह कहाँ से आया या कैसे बनाया गया। दिस लेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और यही सोच जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का परिमार्जन किया, विच इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहा जाता है या निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। इट वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। शुद्ध यौगिक जो है हमेशा समान तत्व के कॉम्बिनेशन से बनता है और उसका जो रेशियो होता है वह मास के हिसाब से उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है।
एग्जाम्पल है वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इफ वी डिकम्पोज 9 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, यदि हम 9 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको डिकम्पोज करें तो हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो हमको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा और ऑलवेज ऑफ टाइम हमेशा यही मिलेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एनी सोर्स ऑफ वाटर, यह जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और दूसरा सोर्स ऑफ वाटर पर निर्भर नहीं करेगा, प्लेस ऑफ वाटर पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2 मल्टीप्लाइड 1 बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16, तो 2 8 जा 16, 1/8 हो गया। यानी कि इन वाटर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन and oxygen by mass is 1:8, which is always constant and doesn't depends upon the source of water और place of water। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।